एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें पता चलता है आज है दूसरा और आखिरी दिन पैटिसोर वर्ल्ड टूर्नामेंट का, जहाँ पर काफी सारे शेफ डिजाइन कर रहे हैं अपनी बनाई हुई कैंडी को। वहीं पर हम अपने मेन कैरेक्टर की बनाई हुई सूट्स को देखते हैं जो काफी कमाल की होती है और वो कैंडी से बनी एक काफी बड़ी चिड़िया होती है। वहीं पर अब लोगों को पता चल जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की बनाई हुई कैंडी कमाल की है और उससे ही टाइटल मिलेगा दुनिया के ग्रेटेस्ट पैटिसियर का। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का काम पूरा हो जाता है। वो चारों तरफ देखता है तो उसे पता चलता है काफी सारे शेफ कैंडी बनाने में लगे हुए हैं। कैंडी से बनी हुई मूर्तियों को बनाने के लिए वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश होता है और कहता है ये स्वीट्स की दुनिया लग रही है, मैं इसे जीतने वाला हूँ और वो सपना पूरा करने वाला हूँ जो मैंने बचपन से देखा था। हम अगले सीन में देखते हैं सभी लोग अपनी कैंडी को जजिंग एरिया में ले जा रहे होते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की टीम भी अपनी कैंडी को जजिंग एरिया में ले जा रही होती है। अभी मूर्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक तरफ गिरने लगती है और वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सर से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। इससे पहले मैं एक स्वीट्स की दुनिया बनाना चाहता था और मैं उससे सभी के चेहरे पर स्माइल लाना चाहता था और अब मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। गॉड कितने ज्यादा क्रूअल होते हैं। ये अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को गॉड की आवाज आने लगती है। वो आवाज हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ। और अब हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक लाइट आने लगती है। गॉड उससे कहती है दूसरे वर्ल्ड में तुम्हारा नाम पेस्ट्री मिले होगा। हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का जन्म दूसरे वर्ल्ड में हो जाता है। पेस्ट्री के पेरेंट्स उसे पकड़े हुए होते हैं और अब हमें बाद में पता चलता है इस लैंड का नाम है द फिफ्थ ऑफ मोटेल। और पेस्ट्री कहता है उसके जो फादर है उस लैंड के लॉर्ड है। पहले जमीन काफी बंजर थी और इस पे कुछ भी ग्रो नहीं किया जा सकता था, लेकिन मेरे फादर और कुछ लोगों ने जो कि यहाँ पर रहते थे उन्होंने एक साथ मिलकर 20 साल लगाए इस जगह को कल्टीवेट करने के लिए। उन लोगों का हार्डवर्क काम आ गया और वहाँ पर क्रॉप्स उगने लगी और अभी यहाँ पर 3 विलेजेस हैं और विलेज के अंदर 40 लोग हैं। फिर सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ हम अपने मेन कैरेक्टर पेस्ट्री को देखते हैं। वो अपने फादर के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है। उसके फादर उससे कहते हैं तुम अपनी ग्रिप को मजबूत रखो, जिस पर पेस्ट्री भी मान जाता है और वो अपनी ग्रिप को टाइट करके हमला करता है। अब हमें पेस्ट्री बताता है कि उसे 9 साल हो गए हैं जब से उसने रीइंकार्नेट किया है और पेस्ट्री को अपने फादर से लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। फिर पेस्ट्री हमें बताता है उसके जो फादर है वो मिलिट्री हीरो है और उसकी जो मॉम है वो बहुत ज्यादा काइंड है। पेस्ट्री की 5 बड़ी बहनें हैं। यहाँ पर पेस्ट्री की जिंदगी काफी बढ़िया है, लेकिन वो लोग शुगर ग्रो नहीं कर सकते, इस वजह से स्वीट्स बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। पेस्ट्री का ध्यान भटक जाता है। वो कहता है मैं स्वीट्स बनाना चाहता हूँ। में कैसरोल पेस्ट्री की तलवार के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी तलवार को काफी दूर गिरा देता है। हम देखते हैं वहाँ पर हेड रिटेनर फ्यूले आ जाता है। वहाँ पर अगर फ्यूले कैसरोल से कहता है चलो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, ये सुनकर कैसरोल पेस्ट्री से कहता है चलो आज के लिए काफी हो गया है। पेस्ट्री भी इस बात को मान जाता है और कहता है शुक्रिया। फ्यूले कैसरोल से कहता है मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है, तुम कौन सी पहले सुनना चाहोगे? पर कैसरोल कहते हैं सुनने तो दोनों ही है, पहले तुम अच्छी खबर सुना दो। फ्यूले अच्छी खबर बताता है वो बीन फील्ड के बारे में होती है। वो कहता है इस बार बीन फील्ड काफी अच्छी हुई है तो हार्वेस्ट भी काफी अच्छा होगा। और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसे पेस्ट्री ने कहा था। हमें पता चलता है कि पेस्ट्री ने उन्हें बताया था अगर वो सोयल के ऊपर लाइन को प्रिंकल करेंगे तो क्रॉप फील्ड काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और ऐसा ही हुआ। और ये एडवाइस उन्हें पेस्ट्री ने अपने पास्ट नॉलेज की वजह से दी है। वाला पेस्ट्री से कहने लगता है तुम्हें आखिरकार ये सब कैसे पता है? और पेस्ट्री घबरा जाता है और वो बात को बदल देता है और वो मन में कहता है इन लोगों को बता थोड़ी सकता हूँ कि मैं रीइंकार्नेटेड हुआ हूँ। पर अब फ्यूले पेस्ट्री से कहता है हमारी एडवाइस कमाल की थी, मुझे लगता है तुम फ्यूचर में बहुत अच्छे स्यूजरेन बनोगे। जिसके बाद अब कैसरोल फ्यूलन से कहता है बुरी खबर क्या है? तो फ्यूलन बताता है काउंटी में जिन गुंडों को खत्म करने का ऑर्डर दिया गया था वो वहाँ से भाग गए हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं और वो लोग कम से कम 50 होंगे। सुनकर पेस्ट्री कहता है अगर गुंडे यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारी क्रॉप्स को खराब कर देंगे। हम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत करके ये सब उगाया है। और अब फ्यूले बताता है कि वो गुंडे कम से कम अब 2 महीने में यहाँ पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम सारे विलेजर्स को इकट्ठा करेंगे और उन गुंडों को भगाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर पेस्ट्री कहता है अगर हम सारे विलेजर्स के लड़कों को लेंगे तो वो 30 होंगे और ये तो बहुत कम है उन गुंडों को रोकने के लिए, हमारा हारना तो तय है। वहीं कैसरोल कहता है हम लोग तो काउंट रेटेड से भी मदद नहीं ले सकते हैं क्योंकि जिन गुंडों को हमने हरा दिया उन्हें वो नहीं हरा पाए। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि काउंट किसी काम की नहीं है, इसलिए हमें उनसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। पर पेस्ट्री भी सोच रहा होता है ये इजी फाइट नहीं होने वाली है, लेकिन मैं क्रॉप्स को खराब होने भी नहीं दे सकता हूँ। वहीं पर अब फ्यूले पेस्ट्री को देखता है जो काफी ज्यादा सीरियस होता है। उसे देखकर फ्यूले कहता है ये फ्यूचर में काफी अच्छा लॉर्ड बनेगा। पर पेस्ट्री कहने लगता है मेरा ड्रीम है स्वीट्स की दुनिया बनाना और जो भी मेरे ड्रीम के बीच में आएगा वो काफी ज्यादा पछताएगा। अभी फ्यूले कहता है हम गैम्बल कर सकते हैं, क्यों ना हम पेस्ट्री को एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करें। सुनकर कैसरोल कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं सेंसिफिकेशन सेरेमनी करनी होगी। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कैसरोल पेस्ट्री की मॉम और उसकी सिस्टर से कहते हैं मैं पेस्ट्री की सेंसिफिकेशन सेरेमनी करने वाला हूँ। सुनकर पेस्ट्री की मॉम एग्नेस कहती है ये तो काफी जल्दी है। इस पर कैसरोल कहते हैं चिंता मत करो, पेस्ट्री काफी ज्यादा ब्राइट है, उसकी तलवारबाजी भी काफी ज्यादा अच्छी है। पर पेस्ट्री अपने मन में कहता है मुझे भी ये सेरेमनी करनी है। पर मॉम थोड़ी शॉक में है क्योंकि ये सेरेमनी किसी भी बच्चे के 13 से लेकर 15 ईयर के बीच में की जाती है, लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा जल्दी हो रहा है। अब कैसरोल कहने लगता है हम यहाँ से 3 दिन बाद निकल जाएंगे, सारी तैयारी कर लेना। तो एग्नेस भी मान जाती है और अब वो अपनी बेटी जोशी से कहती है मेरी हेल्प करो, हमें पेस्ट्री को काफी अच्छे से तैयार करना होगा। और हम अब अगले सीन में देखते हैं वो लोग पेस्ट्री को लड़कियों के कपड़े पहना देते हैं, जिसके बाद वो लोग उसका मेकअप भी करने लगते हैं। वहीं पर पेस्ट्री बताता है जब से वो छोटा था तब से उसकी मॉम और उसकी सिस्टर उसे एक ड्रेसअप डॉल की तरह ट्रीट करती है। पेस्ट्री की बाकी बहनें यहाँ थी तब तो और ज्यादा बुरा हाल था। पेस्ट्री का मेकअप होने के बाद वो रोने लगता है और कहता है
है मुझे जल्द से जल्द बड़ा होना है। और अब हम देखते हैं फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो लोग जा रहे होते हैं। वहीं पर पेस्टी काफी ज्यादा थका हुआ होता है क्योंकि उसके लिए 3 दिन काफी ज्यादा बिजी थे। और अब वहाँ पर पेस्टी की माँ और पेस्टी की बहन आ जाती है जो उससे कहती है अपना ख्याल रखना। और अब वहाँ पर पेस्टी के दोस्त मार्क, लूना और बाकी सब भी आ जाते हैं क्योंकि उससे कहते हैं एंजॉय करना अपनी ट्रिप पर। तो पेस्टी भी कहता है हाँ, जब मैं वहाँ पहुंचूंगा तो मैं काफी डिलीशियस खाना खाऊंगा। सुनकर पेस्टी के दोस्त कहता है तुम हमेशा खाने की बात ही करते हो। वहीं पर कैसरॉल फ्यूले से कहता है यहाँ का ख्याल रखना। इस पर फ्यूले भी मान जाता है। इसके बाद कैसरॉल अपने मैजिक का यूज करने लगता है और अब वो पेस्टी को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब वहीं पर पेस्टी के दोस्त कहने लगते हैं लॉर्ड कैसरॉल का मैजिक तो कमाल का है। हम देखते हैं पेस्टी और उसके डैड अगले सिटी में पहुंच जाते हैं। पेस्टी इतने सारे लोगों को और इतनी सारी नई चीजों को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो देखता है यहाँ पर बहुत सारे ब्राउन शुगर होते हैं और काफी सारे फ्रूट होते हैं। वहाँ पर ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें पेस्टी ने आज तक नहीं देखा है। वहीं पर कैसरॉल पेस्टी से कहता है अगर तुम सेरेमनी में पास हो गए तो तुम जो चाहते हो वो खरीद सकते हो। तो उनका पेस्टी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है इतनी सारी चीजों में से मैं किसको चूज करूँ। पेस्टी की नजर जाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो एप्पल होते हैं। उसे देखकर पेस्टी कहता है मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं। इस पर कैसरॉल कहते हैं ये तो बोनकास है और ये इस मार्केट में काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि नॉर्थ में ग्रो करते हैं और इनका टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है। उनका पेस्टी कहता है अगर ये खट्टे होते तो इनसे और भी चीजें बन सकती है। अब अपने फादर से कहने लगता है घर जाने के बाद मैं बोनकास को ही ग्रो करूंगा। पेस्टी का इतना इंटरेस्ट देखकर कैसरॉल काफी खुश होता है और अब वो सोचने लगता है पेस्ट्री एक ट्रू सुजरेन है। और अब पेस्ट्री अपने मन में सोचने लगता है कि वो इन एप्पल से एप्पल पाई बना सकता है, बेक एप्पल बना सकता है, काफी सारी चीजें बना सकता है। पर कैसरॉल सोचता है पेस्ट्री बड़ा होकर एक काफी अच्छा लॉर्ड बनेगा। वहीं पर दूसरी तरफ पेस्ट्री सोच रहा होता है कि एक स्वीट्स की दुनिया बनाएगा जिसे सभी लोग खा सकें। और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग चर्च में आ जाते हैं। यहाँ के फादर कैसरॉल को पहले से ही जानते हैं। फादर कैसरॉल से कहते हैं मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, जैसे आपने पिछले साल लोगों को फ्रॉस्ट से बचाया। पर कैसरॉल कहते हैं वो तो मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास गॉड की प्रोटेक्शन है और मेरे बेटे की नॉलेज। फादर कैसरॉल से कहते हैं आज तुम अपने साथ अपने बेटे को भी लाए हो। फिर कैसरॉल कहते हैं हाँ मैं चाहता हूँ आप इसकी सेंटिफिकेशन सेरेमनी करो। सुनकर फादर काफी शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या सच्ची में। कैसरॉल कहते हैं हाँ चाहता हूँ आप इसकी ट्रू सेंटिफिकेशन सेरेमनी करें। फिर हम अगले सीन में जोशी को देखते हैं जो फ्लोए से कहती है ट्रू सेंटिफिकेशन सेरेमनी वही होती है ना जिसमें सभी को मैजिक मिलता है। फ्लोए कहता है हाँ ये सेरेमनी सभी बच्चों को करनी पड़ती है। जोशी कहती है जब मेरी सेंटिफिकेशन सेरेमनी हुई थी तब उन्होंने कहा था मेरे पास ज्यादा मैजिकल पावर नहीं है इसलिए मेरी सेरेमनी हुई नहीं। मैं दुआ करती हूँ कि पेस्ट्री ठीक रहे। फ्यूले कहता है चिंता मत करो पेस्ट्री बिल्कुल ठीक रहेगा। जोशी पूछती है सेरेमनी में होता क्या है। फ्यूले बताता है उसमें मेजर किया जाता है कि तुम्हारी कितनी मैजिक पावर होती है और कुछ नहीं करना होता। तुम्हें एक डार्क कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर तुम कई घंटों तक सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते। वहीं पर हम पेस्ट्री को देखते हैं जिसे बांध दिया जाता है। फादर उसके पास आते हैं और उसे एक चीज पिलाते हैं जो काफी कड़वी होती है। उसे पिलाने के बाद फादर वहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। फ्यूले बताता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मैजिक एक ग्रैंड पावर होती है जो कि एक पर्सन के अंदर हिडन होती है। बाहर निकालने के लिए तुम्हें मुश्किलों का सामना करना होगा। हम अगले सीन में देखते हैं एक दिन और आधा दिन बीत जाता है। कैसरॉल कहता है इस चीज में तो काफी टाइम लग रहा है। फादर कहते हैं चाहे कुछ भी हो अभी हम पेस्ट्री को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए आखिरकार उस बच्चे के अंदर कितनी पावर छुपी हुई है। वहीं पर अब कैसरॉल को पेस्ट्री की चिंता होने लगती है। पर हम पेस्ट्री को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि वो बोनका से क्या बनाएगा। सोचता है कि उसे अगर शुगर मिल गए तो वो काफी सारे स्वीट्स बनाएगा फिर वो अपने सपने को पूरा कर लेगा जो है स्वीट्स की दुनिया बनाना। ये सोच ही रहा होता है तभी वहाँ से एक लाइट आने लगती है तो देखकर पेस्ट्री कहता है क्या ये मैजिक है। उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि कैसरॉल तो उसे उठा रहा है। कैसरॉल उससे कहता है तुमने सेरेमनी को सहन कर लिया वो भी पूरे 2 दिन लगाकर। फिर पेस्ट्री कहने लगता है इतना समय हो गया मुझे बहुत सारे सपने आए लेकिन अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर हम देखते हैं वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिर फादर पेस्ट्री को एक स्क्रोल दिखाते हुए कहते हैं इस स्क्रोल को पढ़ने वाला हूँ अगर तुम्हें मैजिक मिल गए होगे तो तुम्हारे लिए जरूर इसका कोई मीनिंग होगा। जिसके बाद फादर उस स्क्रोल को पढ़ने लगते हैं। फिर पेस्ट्री देखता है कि वो तो एक अलग ही जगह पे आ गया है। उसे वो मैजिकल स्क्रोल भी दिखता है और उसे पता चलता है कि उसे मैजिक पावर मिल गई है। इसके बाद पेस्ट्री ग्लो करने लगता है। उसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद कैस्ट्रोल पेस्ट्री से कहते हैं तुमने सेरेमनी पूरी कर ली है। सुनकर पेस्ट्री भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर फादर पेस्ट्री से कहते हैं तुमने ऐसी पावर को एक्वायर किया है जो इस जमाने में काफी कम देखी जाती है। इसके बाद कैसरॉल फादर का शुक्रिया करते हैं उन्हें कुछ पैसे देते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। फादर भी उस पैसे को ले लेते हैं और कहते हैं शुक्रिया इस डोनेशन के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं पेस्ट्री को काफी मुश्किल हो रही होती है छांटने में कि कौन सा बोनकास अच्छा है। तो बड़ी मुश्किल से एक छांट लेता है। उसे देखकर दुकानदार कहते हैं तुम्हारा इतना इंटरेस्ट देखकर मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। पर जो दुकानदार एक्स्ट्रा देते हैं वो और ज्यादा साफ और अच्छे होते हैं। उन्हें देखकर पेस्ट्री बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम दूसरी तरफ उसी फादर को देखते हैं जो पैसों को देखते हुए कहता है मैं काफी नहीं है मेरे मुंह को बंद कराने के लिए। फिर हम दूसरी तरफ पेस्ट्री को देखते हैं जो उन्हें बोनकास को खाकर काफी खुश हो जाता है। वो कैसरॉल से कहता है मॉम और बहन को मत बताना हमने सबसे अच्छे वाले खा लिए हैं। जिस पर कैसरॉल भी मान जाता है और कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। फिर हम वापस से पेस्ट्री को देखते हैं जो कहता है अब मैं एप्पल पाई बनाऊंगा और एक दिन फाइनली मैं अपनी स्वीट्स की दुनिया बना के रहूंगा। और इसी के साथ होता है एपिसोड एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।